नमस्कार। बीजेपी सरकार ने यूँ तो कई तरीक़ों से भारत में लूट मचा रखी है। अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। अब उसमें से अभी करंटली जो 1 लाख करोड़ रुपए जिसमें ये बीजेपी सरकार कमाएगी, वो घोटाला है पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने का। जी हाँ, ये घोटाला ही है। इसके माध्यम से पैसा कमाया जाएगा। उसके बाद इस पैसों का क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। अभी जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो वो लिंक कराने के लिए आपको 1000 फाइन मारा जा रहा है। 1000 फाइन आपसे लिया जा रहा है। क्यों, क्या गलती है? तो इन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ से यहाँ तक, इस तारीख तक ये लिंक होना चाहिए, वरना ऐसा ऐसा ऐसा। अभी 1000 रुपये तो सरकार को फाइन हर आदमी दे रहा है, और करीब करीब भारत में 100 करोड़ लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। मतलब 100 करोड़ गुना 1000 रुपया, तो 1 लाख करोड़ सरकार के पास आ जाएंगे 2 दिन में। जहाँ वहाँ भीड़ लगी पड़ी है, बेचारे लोग हैं, मजबूर है, क्योंकि आगे जाके उनका ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ये वो उनमें डर पैदा कर दिया है कि क्या क्या हो सकता है आपके साथ। अब उस डर के मारे ये लोग लाइन में लगकर अपना पैन और आधार लिंक कर रहे हैं। लिंक कराने वाले जो लोग हैं, साइबर कैफ़े वाले, वो भी 100, 200, 500 जैसे होता है वो लोगों से ले रहे। लूट मची है। ये सरकार जो है इस तरह के कुछ पैंतरे निकालती है और जनता को लूटती है। अब ये पैसा जो है, मोदी साहब का एक दोस्त लॉस में जा रहा है, अडानी, हो सकता है कि उनको मदद के रूप में ये पेश कर देंगे। तो इस तरह से ये लूट मचा रखी है। अब इसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है कि पैन कार्ड फ्रॉड तरीके से लोगों ने 1-1, 2-2, 3-3 पैन कार्ड बना रखे हैं, और उससे चोरी हो रही है टैक्स की। भाई साहब, 3-3, 4-4 तरह के एक आदमी अगर 4 पैन कार्ड निकाल रहा है, तो पैन कार्ड देने वाला सिस्टम क्या उखाड़ रहा है? क्यों, क्या कर रहे हैं लोग? जो आला अफसर वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, जो पैन कार्ड इशू करती है, इशू करने का सिस्टम जिन्होंने बनाया है, आपने ये नहीं तो ये नहीं तो ये 4-4 प्रूफ, 8-8 प्रूफ में से 2 कोई भी दे दो। ये क्यों किया? कोई भी ऐसे 4 प्रूफ मांगो जो जनरल लोगों के पास होते हैं, और वो 4 ही मांगो, तो डुप्लीकेट पाना मुश्किल हो जाएगा। या और बायोमेट्रिक तरीके से उनका सारा ये करना था। तो ये आधार कार्ड का जो धतिंग, ये नाटक जो किया पूरा, आधार जो बीजेपी सरकार पहले विरोध करती थी, और उसके बाद अभी आधार के बिना आदमी अगर मरता भी है तो स्मशान में ले जाने के बाद उसको जलाने नहीं देंगे ये लोग। उसका आधार नहीं है तो नहीं जलाने देंगे। यहाँ तक कि ये सरकार गिर चुकी है। खैर, अगर बायोमेट्रिक तरीके से ये आधार जैसे बना है, उसी तरह से अगर पैन कार्ड बना दिया होता तो नौबत ही नहीं आती ये आधार कार्ड बनाने की, ये झंझट ही नहीं होती। इतना सारा जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया वो आधार कार्ड बनाने में जो सिस्टम में चला गया है, वो खर्च भी नहीं होता, और टैक्स की चोरी भी नहीं होती। लीगल तरीके से एक ही पैन कार्ड बनता जो आपके अकाउंट से लिंक रहता, और सारा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपको टैक्स भरना पड़ता, सरकार का भी फायदा होता। लेकिन सरकार जो दूरदृष्टि नहीं होती है सरकार के पास, बिना सोचे समझे डिसीजन लेती है, और अलग अलग तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट को इस तरह से मैनेज करती है। वही बोल रहे हैं ना, सारा देश जो बोल रहा है कि जब अनपढ़ आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश का क्या होगा, तो ये हो रहा है। तो पहले ही दूरदृष्टि से अगर पैन कार्ड ही इस तरह से बनाया होता, आधार की ज़रूरत नहीं होती, ना 4-4 पैन कार्ड बनते, ना हमको 1000 रुपये फाइन भरने की ज़रूरत होती। खैर, 2-3 पैन कार्ड बनाना इतना आसान नहीं है, और कोई करता भी नहीं है। ये तो खाली लोगों को बताने का रीज़न है। असल में इसके पीछे का जो राज है वो यही है कि जनता की लूट करो और अदानी का लॉस भरो। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि व्यापारी को सत्ता में मत भेजो। अब गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पे सिर्फ व्यापार होता है, सिर्फ व्यापार ही होता है। वहाँ संवेदना नहीं, भावना नहीं, राष्ट्रभक्ति नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ व्यापार होता है। किसी के जेब में से कैसे पैसा निकाला जाए, और उन पैसों पर मैं अपने आत्मसुख कैसे पालूँ, कहाँ खर्च करूँ, कहाँ ऐश करूँ, इस तरह की जो मानसिकता वहाँ पे है, वो लूटने की मानसिकता है। वहाँ से 2 लोगों को हमने देश के सर्वोच्च पद पर बिठा दिया, वो क्या करेंगे? देश के साथ व्यापार कर रहे हैं। लूटो, इस तरीके से लूटो, उस तरीके से। अच्छा, इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ जो IT सेल में जाके बैठे, इनके सलाहकार होकर बैठे हैं, वो इनको इस तरीके से सलाह देते कि इस तरह से लूटा जा सकता है, और ये इस तरह से लूटा जा रहा है। संपूर्ण भारत को लूटा जा रहा है। बैंक में रॉबरी डाली जा रही है, अलग अलग तरीके से।
खैर साथियों, आप इनके षड्यंत्र को समझो और आने वाले दिनों में ये बीजेपी की जीत जो होती है ना, वो ईवीएम से होती है। ईवीएम से होने वाले हर चुनाव का बहिष्कार करो। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, क्योंकि तब तक ये लूट कम नहीं होगी, तब तक इस देश से ये सत्ता नहीं जाएगी बीजेपी की, जब तक ईवीएम से चुनाव लड़े जाएंगे। आपने अगर चुनाव पर, ईवीएम से होने वाले चुनाव पर बहिष्कार डाल दिया तो सब खत्म हो जाएगा, और तब जाके ये बीजेपी सरकार हटेगी और देश में कुछ ठीक होगा, कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों।